इस वक्त हम जो है वो यहाँ 7th एवेन्यू जो अंडरपास है उसके ऊपर ये मेट्रो स्टेशन है उसके करीब मौजूद हैं। पीटीआई का जो एहतजाज है वो वैसे तो डी चौक में है, डी चौक क्लियर कराया गया और उसके बाद डी चौक से ये एहतजाज जो है वो यहाँ पे अब आगे आ चुका है। डी चौक के बाद अगला जो बनता है स्टॉप बड़ा वो चाइना चौक है और उसके बाद ये 7th एवेन्यू जो अंडरपास आता है इसके सामने मेट्रो स्टेशन भी है, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग, कुछ नौजवान मौजूद हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और शायद जो है वो अब जो पीटीआई है उसकी अगली प्लानिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तादाद कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन ये खबर थी कि शायद डी चौक को क्लियर करा के हर चीज़ जो है वो क्लियर करा दी गई है। डी चौक क्लियर, उसके बाद जो चाइना चौक है वो भी तकरीबन जो क्लियर किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नौजवान जो है वो इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे हैं और दूसरी जानिब जो फ्लाईओवर के ऊपर दूसरी साइड पे पुलिस और रेंजर्स के दस्ते भी जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पुलिस की जानिब से कुछ वो शेलिंग की जाए थोड़े टाइम के बाद और उसके बाद इनको मुंतशिर करने की जो है वो कोशिश की जाए। तो ये सिचुएशन है फ़िलहाल यहाँ पे जो 7th एवेन्यू का जो ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के साथ ये नौजवान और ये जो कुछ ख़वातीन भी हैं लेकिन कम है वो यहाँ पे खड़ी हैं। और शायद जो इमरान खान है, जो पीटीआई है उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी ये हो रहा है, उनका इंतज़ार हो रहा होगा कि इसके बाद का जो लाया अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज के हवाले से क्या है और उसमें क्या वो मज़ीद जो है वो करेंगे। ये बहरहाल अभी सिचुएशन है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो रेंजर्स की गाड़ी एक खड़ी थी वो और उसके पीछे जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो भी यहाँ से वापस जो है वो जा चुके हैं। ये नारेबाजी बहरहाल नौजवान अभी भी जारी रखे हुए हैं और देखना ये है कि ये तादाद बढ़ेगी कम होगी, जो पीटीआई की इस वाले से प्लानिंग जो है वो क्या होगी। तो नाजरीन आपने देखा कि जो इस्लामाबाद का जिन्ना एवेन्यू है, इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं, लेकिन इससे कबल आपने देखा कि जो इसके बाद चाइना चौक है और उसके बाद 7th एवेन्यू का जो फ्लाईओवर है उसके साथ जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं कुछ वो नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं उनमें। और अब हम आपको बताएंगे कि डी चौक की क्या सिचुएशन है और डी चौक के आगे जो चाइना चौक है, इस एरिए को जो चाइना चौक से आगे जो आ रहा है जिन्ना एवेन्यू, यहाँ पे कंटेनर लगाकर इसको जो है बंद किया गया है। खारदार तारें भी लगी हुई हैं, रेंजर भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है उस इलाके में और जो एफसी के एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा डी चौक में क्या सिचुएशन है ये भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ इस वक्त जो है वो डी चौक में हमारे अकब में मीडिया की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और जो रेड जोन एंट्री का जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे जो पाक फ़ौज के दस्ते भी तैनात हैं। मतलब रेड जोन की पूरी जो सिक्योरिटी है वो जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो उसको संभाले हुए हैं, दस्ते मौजूद हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं हम डी चौक की सिचुएशन के हवाले से मज़ीद, लेकिन आपको बताएंगे कि आज इस्लामाबाद कचहरी में जो 7th एवेन्यू का
पेश किया गया है। कल और परसों जो यहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इमरान खान की हमशीरा जो अलीमा खान और उज़मा खान गिरफ़्तार हुई हैं, और इसके अलावा जो कारकुनान थे, जो ख़वातीन थीं, वो भी गिरफ़्तार हुई हैं। तो उनकी पेशी थी आज। उस पेशी के दौरान क्या हुआ, उनको किस हालत में रखा गया, क्या उनके साथ कोई बदतमीज़ी या इस किस्म का मामला तो नहीं किया गया, इस सारे तनाज़ुर पे बात करते हैं। अली हमज़ा जो है वो हमारे साथ हैं। अली हमज़ा, बताइएगा, पहले तो तादाद बताएं कि ख़वातीन की और जो मर्द हैं या बच्चे लड़के हैं उनकी जो गिरफ़्तार हैं उनकी तादाद क्या है, और उनको पेश कहाँ पे किया गया, क्या हुआ उनके केसेस में। अच्छा, थैंक यू साकिब भाई। साकिब भाई, मामला इस तरह का है कि 4 और 5 को जो लोग उठाए गए थे उनको आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पेश किया गया। उसके अंदर जो तादाद है, जो एक अलीमा खान और उज़मा खान थी, इनके अलावा 9 ख़वातीन और थीं, और 9 ख़वातीन के अलावा टोटल मिला के 86 टोटल मर्द थे जिनके ऊपर अभी तक का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है। उसके अंदर अदालत ने ये किया कि इन्होंने तो पहले, आज संडे है, छुट्टी है, संडे वाले दिन जो है वो ड्यूटी जज और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं। अब जो FIR हुई हैं सारों के ऊपर, वो हुई हैं ATC के तहत हुई हैं। ATC की उसके अंदर दफ़ात शामिल की गई हैं। साथ में ये जो नया लॉ है, पीसफुल असम्बली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट जो है 2024 वाला, उसका सेक्शन 8 शामिल किया गया है, और बाकी PPC जो है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी काफ़ी दफ़ात जो है वो शामिल है। तो इसके अंदर अब वो जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने एक बात ये की कि मैं जो हूँ, ये ATC की तो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ड्यूटी जज हैं वो। ड्यूटी जज हैं, तो उन्होंने ट्रांजिट फिज़िकल रिमांड जो है वो ग्रांट किया है अलीमा और उज़मा खान साहिबा का। अब उनको कल ATC पेश किया जाएगा और वहाँ पे बाकी मामला देखे जाएंगे। बाकी जो 9 ख़वातीन थी जिनको सेम चार्जेस के ऊपर उठाया गया था, वो जो 9 ख़वातीन थी उनका पुलिस ने जुडिशली मांगा था, तो उनका 14 रोज़ का जो है वो जुडिशल कर दिया है, उनको जेल भेज दिया। अब वो ज़मानत की दरखास्तें जो है वो दायर कर सकते हैं। उनकी कल ज़मानत की दरखास्तें बिल्कुल दायर हो सकती है। और बाकी जो एक इसके अंदर दूसरी बात थी वो ये थी कि जो 86 मर्द जो उठाए हैं, इनको अदालत में आज पेश किया गया था मफल्ड फेस के साथ, यानी इनको वो नकाब से पहनाए हुए थे, और इनको अडयाला जेल भेजा गया है 7 रोज़ के लिए, आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, शनाख्त परेड के लिए। ठीक है। तो अब 7 दिन की इनकी शनाख्त परेड है, और शनाख्त के अंदर उनको अब ये जो भी इनका तरीकाकार होगा उनकी शनाख्त करेंगे, और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। नहीं, ये शनाख्त परेड क्यों की जाती है? शनाख्त परेड क्या वजह है? क्योंकि ऐसे लगता है कि 7 दिन के लिए भेजा गया है। इस वक्त जो है वो अडयाला जेल में इन जो मुल्ज़मान थे जो पकड़े गए थे PTI के वर्कर्स, तो 7 की बजाय तो 14 और 20 दिन लग जाएंगे। ये तो वो देखिए ना, शनाख्त तो वो ये है कि यहाँ से शायद हमें ये बताना चाह रहे हो कि हम जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो कर रहे हैं, इनके हम CDRs में भी निकालें और इनके फेस मैच करें और जियो फैन से करें। हालांकि उस दिन सिग्नल तो थे नहीं। तो बहरहाल 7 दिन के लिए अगर उनको भेजा गया है, तो अब 7 दिन से पहले इस बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, वो नहीं आ सकेंगे, ताकि अगले हफ्ते अगर कोई और प्रोटेस्ट जस्ट इन केस कॉल किया जाए तो 86 माइनस हो जाए। कम से कम ये तो जेल के अंदर हों। ये बुनियादी तौर पर तरीकाकार पुलिस का यही होता है कि शनाख्त परेड के मामले में डाल के उनको जेल भेज दिया गया है, और 7 दिन का कहा गया है कि रिपोर्ट दें। 7 दिन बाद हो सकता है रिपोर्ट दें कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्होंने उन्होंने जाकर शनाख्त परेड का प्रोसेस करना है, वो मसरूफ़ थे, तो दोबारा से 7 दिन मिल जाएंगे। तो इसी तरह 15-20 दिन जो है वो इसमें लग जाएंगे। फिर हो सकता है कुछ लोगों की शनाख्त हो जाए और कुछ जो है वो छोड़ दिए जाएं। जिनकी शनाख्त होगी फिर उनको फिजिकल रिमांड, फिर उसके बाद बहरहाल ये मामला 20-25 दिन कम से कम इनके मामलात में लग सकते हैं। जो 9 ख़वातीन हैं उनकी ज़मानत दायर हो सकेगी। अब अदालत देखना है कि अदालत उनको ज़मानत देती है, और अमूमी तौर पर ख़वातीन को ज़मानत मिल जाया करती है। जो बात है जो उज़मा खान और अलीमा खान, उनका क्या स्टेटस है? उनका स्टेटस ये है कि उनको ट्रांजिट रिमांड यानी कि 1 दिन का अभी वो पुलिस की कस्टडी में है, मे भी वुमेन पुलिस स्टेशन या कहीं और रखा जाए, और कल एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के सामने उनको पेश किया जाएगा, और वहाँ पे फिर वो पूरी FIR जो है, जो कि बड़ी लंबी चौड़ी FIR है कि इन्होंने भी लाउड स्पीकर के ऊपर मुश्तिल कर रही थी और फिर लोगों ने मारा और कपड़े फाड़ दिए और ये कर दिया, फलाना कर दिया, वो जो एक टेम्पलेट बना हुआ है, तो टेम्पलेट एक बना हुआ है पुलिस का, और उसी टेम्पलेट पे पुलिस मुकदमात करती है। तो कल इनको पेश किया जाएगा, और मज़ीद भी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं रात को या आज को की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो कल इस्लामाबाद की अदालतों में उनको पेश किया जाएगा, जिसमें तो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो ATC, और जिनमें दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं है उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो कल पेश किया जाएगा। तो बहरहाल जिस हिसाब से
दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हर केस में दहशतगर्दी की दफात होंगी। बिल्कुल है। क्योंकि अल्टीमेटली अगरचे जो पिछले 2 साल का हम देख रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसमें कहीं पे भी दहशतगर्दी आज तक पुलिस साबित नहीं कर सकी। बाकी जिसका जितना जुर्म होता है उसको उतनी सज़ा मिलनी होती है। तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो इनके वकील हैं, जो लीगल टीम है पीटीआई की और जो आईएलएफ के लोग हैं यहाँ पे जो कचहरी में आते हैं, आज भी अदालत में पेश हुए थे सरदार मसरूफ़ एडवोकेट। उनसे मैंने पूछा, क्योंकि आज जब उनको पेश किया गया, कल पेश करना था, कल पूरा दिन इंतज़ार होता रहा, पेश नहीं किया गया, आज उनको पेश किया गया। तो आज क्योंकि जब पेश किया तो उस वक्त पता नहीं था, मीडिया को भी, हमें भी, किसी को भी नहीं पता था, अचानक पेश किया गया और उसके बाद वो उनको 1 रोज़ा रिमांड देकर वापस भेज दिया गया। तो जो सरदार मसरूफ़ हैं उनसे पूछा कि उनको कहाँ पे रखा गया, इन वर्कर्स को, इमरान खान की जो हमशीरा हैं दोनों, उनको, ख़वातीन को कहाँ पे रखा गया था। तो उन्होंने बताया कि जो अलीमा खान हैं और उज़मा खान हैं उनको पहले थाना सेक्रेटेरिएट लाया गया और उसके बाद उनको पुलिस लाइन रखा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो वेमेन थाना है वहाँ पे रखा गया? उन्होंने कहा नहीं, वेमेन थाना में नहीं रखा गया। और इसके अलावा मैंने अगला सवाल ये था कि क्या उनके साथ कोई मिसबिहेव या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत तो उनकी जानिब से की नहीं गई। मतलब उन्होंने बताया नहीं, उनसे बात हुई है लेकिन किसी किस्म की कोई शिकायत उन्होंने की नहीं। बाकी जो वर्कर्स हैं, मैंने पूछा उनको कोई टार्चर किया गया हो, मारा गया हो, तो वो उन्होंने बताया कि हल्का फुल्का जो है वो मामला किया गया है। मतलब उसमें भी कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई ऐसी चीज़, जो उनके वकील हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से बताया गया है कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नॉर्मली जो हमारा कल्चर है, पुलिस का कल्चर है, उसमें जो वो हल्की फुल्की बात कर रहे हैं, इतना तो फिर वो पुलिस जब पकड़ के लेके जाती है तो उनको करती है। लेकिन ये है कि बड़े पैमाने पर कोई किसी को ख़ास टार्चर किया गया हो, मिसबिहेव किया गया हो या ख़वातीन के साथ कुछ हुआ हो, ये उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। तो अब जो है वो कल उनको पेश किया जाएगा मज़ीद इस हवाले से। एक चीज़ और बताएं कि आज की जो सिचुएशन है उस पर आते हैं। अभी हम डी चौक में, यहाँ पे का थोड़ा सा बताएं, हुदूद अरबा के क्या क्या पोजीशन है यहाँ पे? डी चौक में कौन कौन है? पीटीआई के लोग तो नहीं है यहाँ पे? पीटीआई के लोग तो इस टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पे आईजी इस्लामाबाद पीछे आए हुए हैं, बाकी मीडिया की डीएसएनजीज खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये है कि RIUJ और दीगर सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही हैं कि जो सहाफ़ियों के ऊपर यहाँ पे जिनके साथ जो है वो बदतमीज़ी की गई है या जिन्हें थोड़ा बहुत रफन अप किया गया है, तो इस टाइम हमारे हुक्म में सारे सहाफ़ी जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बाकी अगर हम यहाँ से राइट की तरफ जाएँ, जहाँ पे राइट जोन होता है, तो माशाल्लाह से जहाँ DSNGs खड़ी होती थी वहाँ पे इस टाइम जो है आर्मी के सारे डाले बाकायदा खड़े हुए हैं और जो बॉयज़ हैं वो गन सीधी करके बिल्कुल खड़े हुए हैं और कुछ जो है वो ऊपर भी रेंजर्स भी खड़े हुए हैं। तो इस टाइम तो यहाँ पे और दूसरी तरफ हमारे जो राइट साइड है उस तरफ पुलिस की बड़ी काफ़ी तादाद खड़ी हुई है। मीडिया की DSNGs हैं, मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, बाकी जो स्टाफ है वो यहाँ पे मौजूद है। पीटीआई के वर्कर्स नहीं हैं, वो हमने आपको शुरू में बताया कि वो हैं 7th एवेन्यू फ्लाईओवर के साथ, और वो भी बड़ी लिमिटेड जो है वो तादाद में। ऐसे लगता है कि यहाँ अब जो इंतज़ामात किए गए हैं, अगर बहुत बड़ा हुजूम ना आया तो फिर इस एरिया में या जो चाइना चौक या इस एरिया में शायद पुलिस उनको दाखिल नहीं होने देगी, जिस तरह ये क्लियर करवाया गया है। लेकिन अभी भी ये जो जिस तरह यहाँ पे कंटेनर, सिक्योरिटी, पुलिस, हर चीज़ अलर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई है उसकी जानिब से अभी, क्योंकि इस एहतजाज को ख़त्म नहीं किया गया, तो इससे ऐसे लगता है कि उसका हो रहा हो कि हो सकता है कि दोबारा से वो जो है वो ऐलान कर दें या दोबारा से आने का कुछ जो है कह दें। दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि ये 26 नंबर से आते हुए मोटरवे वगैरह और सारे रास्ते जो हैं वो उस तरफ से खुले हुए हैं, बाकी 0 पॉइंट की तरफ और रेड जोन की तरफ दाखिल होते हुए कुछ रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं, बाकी सारे रास्ते बंद हैं। बाकी ये जिना एवेन्यू जिस तरह कल भी हमने आपको दिखाया था, इसके अंदर यहाँ पे जितने वो टीयर गैस शेल्स थे और जो दूसरे रेड वाले शेल्स थे वो भी सारा क्लियर हो गया मामला। और आज तो जिना एवेन्यू ब्लू एरिया के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स की और दीगर जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। तो ये अब तक और जो फैज़ाबाद है वो भी फैज़ाबाद में भी कंटेनर कुछ हटाए गए हैं, कुछ मौजूद है। मरी रोड जो है वो खोला गया है, मरी रोड पे जो कंटेनर्स हैं वो साइड पे किए गए हैं, थोड़ा रास्ता दिया गया है। इसी तरह बाकी जो रावलपिंडी के अंदरून कोई जो है, जो डबर रोड है, स्टेडियम रोड है, सैदपुर रोड है, वहाँ पे जो स्टॉपर थे, कुछ गाड़ियाँ खड़ी की गई थी, कोई ट्रक वगैरह, तो वो भी साइड पे कर दिए गए हैं फ़िलहाल।
तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, पुलिस है, बाकी सिक्योरिटी के इदारे हैं, अभी उन्होंने ना तो पीटीआई की जानिब से एहतजाज ख़त्म किया गया है और ना अभी उनकी जानिब से ये मामला, सिर्फ हर चीज़ जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया गया है कि अब जो है वो खुल चुका है, तो ये मामला एंड हो चुका है। साकिब भाई, इसमें होना ही यही था ना। अब जब से कल से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एकदम से गए हैं और गायब हुए हैं और अभी तक वो भी नामालूम अफराद के अंदर शामिल हैं, तो उसके बाद से कोई देखने में नहीं आया कि कोई लीड कर रहा हो या प्रोटेस्टर्स को बता रहा हो कि करना क्या है। अब सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, एमएनएस जो है बाकायदा तौर पे ट्वीट्स कर रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड कोई भी कल से जो है वो मौजूद नहीं है। और वैसे तो परसों से ही जब अली अमीन गंडापुर पीछे थे तो आगे वाला एहतजाज लीडर लेस था, मतलब कोई लीड नहीं कर रहा था, वो जो लोग थे भी। अब जो है वो वैसे भी नहीं है, लीड करने वाला कोई नहीं है, कोई प्लानिंग पता चलेगा कि अब क्या है इनकी, या क्या वो चाहते क्या हैं और किस तरह जो है वो इसको किसी एंड तक पहुंचाते हैं। और जो मोबाइल सर्विस थी वो जुड़वा शहरों की 2 दिन बंद रही है, वो बहरहाल खोल दी गई है, सड़कें जुज़वी तौर पर खुली हैं। मामला एंड तब भी होना है जब उधर से ये इख्तितामी ऐलान होना है। अब वो उनका इंतज़ार है। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर जो है वो उनका लापता होना, मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जाकर पुलिस या सिक्योरिटी इदारों का वहाँ अंदर जाना, जो रात को उन्होंने कोई तस्वीर जारी की हैं तोड़ फोड़ की, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर जो सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पे अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इजलास है, तो वहाँ पे सख्त मैसेज का इम्कान है कि वो दिया जाएगा। तो ये जो एपिसोड है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मिसिंग होने वाला, इस वक्त 24 घंटे हो चुके हैं, उनका ना आता है ना पता है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो ये कहते हैं कि वो भाग गए, हमें नहीं पता वो कहाँ पे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं आपकी तरह, तो वो भाग गए। तो ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है, ये मेरा ख्याल में लैंग्वेज का इस्तेमाल नामुनासिब। फिर इस्लामाबाद के हब से जहाँ पे जो सिक्योरिटी सख्त है, वहाँ से एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला लापता हो जाए और वज़ीर दाखिला जो है वो उससे चंद कदम दूर जो है वो चंद किलोमीटर के फासले पर जो है वो खड़ा होकर ये कहे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो फिर बलूचिस्तान और दूर दराज इलाकों से जो मिसिंग हैं लोग, वो उनकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा कि जहाँ पे अगर वज़ीर आला ही जो है वो लापता हो चुका है और कहाँ ये जा रहा है हमें पता ही नहीं है। ये देखें, वज़ीर आला एक तो मिसिंग पर्सन बना हुआ है, दूसरा वो जिस तरीके से बुलाए गए या लाए गए और उसके बाद से अभी तक जो सारी सिचुएशन है, आज देखें उन्होंने वहाँ पे केपी के अंदर पार्लिमानी इजलास भी रखा हुआ था, गालिबन 2 बजे का टाइम था, उसके बाद उसे 5 बजे तक का किया गया, मगर अभी उसके बारे में कोई मालूम नहीं। तो अब देखें, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जब वज़ीर आला साहब दोनों साइडों को खुश रखने की कोशिश करेंगे और दोनों साइडों से खेलेंगे तो इस तरह तो फिर होगा। एक चीज़ बड़ी तय है कि तो अब देखते हैं कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका कुछ जो पता चलता है या नहीं चलता, या पीटीआई अब प्लानिंग क्या करती है। तो ये अब तक की जो है यहाँ की सूरत हाल है, आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।